उपस्थित सभी भाइयों को, बहनों को मेरा नमस्कार, प्रणाम, सभी का अभिनंदन। सभी को जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, गुड मॉर्निंग, वंदे मातरम, सुप्रभात। साथियों, मित्रों, भाइयों और बहनों, मैं श्रीमद् रामचरितमानस के पाठ के लिए, अल्पकालीन सत्संग के लिए आप लोगों के मध्य में उपस्थित होती हूँ। आपकी उपस्थिति को सादर प्रणाम करती हूँ, सबकी उपस्थिति को सादर प्रणाम करती हूँ। आइए भगवान श्री राम जी की वंदना करते हैं। रामो राजमणि सदा विजयते, रामं रमेशं भजे, रामेणावृतं निशाचरचमं, रामाय तस्मै नमः। रामान्नास्ति परायणं परतरं, रामस्य दासोऽस्म्यहम्, रामे चित्ते लयभवतु मे, हे राम मामुद्धर। आइए 1 मिनट का कीर्तन करते हैं। गुरुपदि परमे पदं वन्दौ, गुरुपदि पदमे परागा, सुरभि सुवास सरस अनुरागा, वन्दौ गुरुपदि पदमे परागा, सुरभि सुवास परमे अनुरागा, वन्दौ गुरुपदि पदमे परागा, वन्दौ गुरुपदि पदमे परागा, सुरभि सुवास सरस अनुरागा, सुरभि सुवास सरस अनुरागा, वन्दौ गुरुपदि पदमे परागा, वन्दौ
रामचंद्र जी की जय। विद्यापति भगवान श्री राम जी की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी की जय। लोकोत्तर पुरुष भगवान श्री राम जी की जय। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। बोलिए उमापति महादेव जी की जय। नंदी मुख शराज करी जात करम सब कीन। हाटक देनु वसन मनीन्द्र विप्रन कह जी। सियावर रामचंद्र हरि जय शरण शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम जय जय हनुमान। मंगल भवन अमंगल हारी प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। दयाल विरद संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। तो कल के प्रसंग में हमने देखा भगवान का श्री राम जी का प्राकट्य हो चुका है और माता कौशल्या ने प्रार्थना की कि हे प्रभु आप अपनी विश्व व्यापी इस प्रभावशाली अप्रतिम रूप को त्याग करके सुंदर शिशु लीला के सुंदर बाल रूप दिखलाइए, जिसे पाकर के हमें मुझे अत्यंत सुख प्राप्त। इस प्रकार उन्होंने कहा तो सभी भगवान ने क्या किया, तुरंत बाल रूप बन गए, तुरंत छोटे से बन गए और रुदन करना शुरू किया, जोर जोर से रोना शुरू किया चारों तरफ से। सब दास दासियां भाग आए। राजा ने जब सुना तो परम हर्ष हुआ और उन्होंने आगे गुरु वशिष्ठ जी को बुला लिया और सबको आदेश दे दिया कि जाओ बाजे बजाओ, नगाड़े बजाओ, ढोल ताशे बजाओ। जब वशिष्ठ ऋषि पधार गए उसके बाद राजा ने नांदी मुख श्राद्ध किया। जात कर्म इत्यादि जो कार्यक्रम जन्म के बाद बनते हैं वो सभी किए और सभी को स्वर्ण धेनु वस्त्र मणि भूषण इत्यादि देकर के संतुष्ट किया। सभी ब्राह्मणों को बहुत प्रकार के दान दिए। सजपता की तोरणपुर छावा कहीं न जाई यही बात बनावा। सुमन वृष्टि आकाशित होई ब्रह्मानंद मगन सब सुपुरुष पताकाएं फैल गई और बहुत सुंदर सुंदर तरीके से नगर को सजाया जाने लगा। आकाश से पुष्पों की वर्षा होती थी और सभी लोग अत्यंत परमात्मा के ब्रह्म आनंद में लीन रहते थे, सात्विक आनंद में लीन रहते थे। किसी प्रकार का मन में किसी के लिए दूसरे के लिए कोई कलेश नहीं होता था। सब अपने आप में मगन रहते थे, प्रसन्न रहते थे। वृंदे वृंदे मिली चली लुगाई सहज श्रृंगार किए उठी दाई। कनक कलश मंगल बरी धारा गावत बैठी धूप द्वारा। तो सभी जो महिलाएं थी, सुंदर सुंदर जो स्त्रियां थी, सुंदर विचारों वाली, सुंदर भावों वाली जो स्त्रियां थी, वो सब इकट्ठी हो करके चलो तुम भी चलो, चलो तुम भी चलो, हाँ हम भी चलते। इस तरह सब इकट्ठी हुई। उन्होंने सहज स्वाभाविक श्रृंगार किया। सहज स्वाभाविक श्रृंगार का अर्थ है कि जितना सदवा स्त्री को आवश्यक होता है उतना श्रृंगार किया, सुंदर वस्त्र धारण किए और स्वर्ण के कलश सजा करके और मंगल थाल सजा करके सभी जो है राजा के द्वार पर बधाई देने के लिए गए। करियारत ने छावर करही बार बार शिशु चरणन परही। आरती करके निछावर करते हैं और बार बार शिशु के चरणों में गिरती है, प्रणाम करती है। देखिए प्रेम अंदर से उपज के स्वयं आता है। इतना प्रेम
बज रहा था तो शिशु के चरणों को बार बार छू रही थी। मागध सूत बंद गण नायक, पावन गुण गावहि रघुनायक। जो मागध होते हैं, मागध ये सब जो राजाओं के होते हैं, सूत होते हैं, चारण होते हैं, वो सब सुंदर सुंदर गीत गाने लगे। भगवान की, श्री राम जी की महिमा के सुंदर सरल गीत गाने लगे। सर्वस दान दीन सब गाऊं, जय बाबा राखा नहीं ताऊं। रघुमद चंदन कुमकुम की जा, मची सकल कीर्तन विच बीजा। देखिए राजा ने बहुत प्रकार से दान दिए, सब दान दे रहे थे, और जिसने जिसको दान दिया वह भी अपने पास नहीं रख रहा था, उसने भी आगे किसी को दान नहीं दिया। सब इतने उमंग में थे कि चलो आज मेरे पास नहीं है कुछ, मुझे दान मिला है, मैं भी इस खुशी में इसे किसी और को दान करूं। इस तरह से सब आनंद में भरकर दान ही कर रहे थे। और चंदन कुमकुम मृगमद, मृगमद कहते हैं जो मृग का सार तत्व होता है, उससे चारों तरफ कीच मची हुई थी, यानी इतनी सुगंधी मची हुई थी, इतनी सुगंधी चारों तरफ फैल रही थी कि कीच ही लग रहा था। और बीच बीच में गलियों के बीच बीच में से निकलते समय अत्यंत अद्भुत आनंद प्रतीत हो रहा था। ग्रह ग्रह बाज बदाव शुभ प्रगटे सुषमागम, हर्ष वंद सब जहते नगर नारी वृंद। नगर नर वृंद सियावर रामचंद्र हरि जय शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम जय जय हनुमान। मंगल भवन मंगल हारी, त्रवंश दशरथि असुर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मन संकट भारी। घर घर में बधावे बज रहे थे, क्योंकि आनंद कंद सुषमा के स्वामी भगवान जी का प्राकट्य हो चुका था। और यहाँ वहाँ सब नगर वासी प्रसन्न थे, अत्यंत प्रसन्न हुए, घूमते थे, एक दूसरे से वार्तालाप करते थे। अरे आज तो मैं नहीं गया, देर हो गई, अब जाऊंगा भगवान के दर्शन करने, अब जाऊंगा बालरूप के दर्शन करने, अब हम जाएंगे बधाई देकर। इस तरह से सब एक दूसरे से वार्तालाप करते थे। गए सुता सुमित्रा दो, सुंदर सुत जनमत में ओ। वह सुख संपत्ति समय समाजा, कही न सकई सारद कही राजा। केकई राजा की पुत्री केकई ने और सुमित्रा ने, उन्होंने भी और पुत्रों को जन्म दिया। एक तो केकई ने दिया और एक पुत्र, दो पुत्रों को जन्म सुमित्रा ने दिया। और उस समय समस्त समाज सुख रूपी संपत्ति से परिपूर्ण हो गया। सुख इतना मिल गया कि उस आनंद को तो शारदा और सहस्त्र फन वाले, सहस्त्र मुख वाले शेषनाग भी नहीं कह सकते। अवधपुरी सोवर नहीं पाती, प्रभु मिलन आई जनु राती। देख भानु जन मनु सक जानी, तदपि बनी संध्या अनुमानी। बहुत सुंदर वर्णन है, बहुत सुंदर। क्या कहते हैं कि प्रभु से मिलने रात्रि आई, प्रभु से मिलने रात्रि आई, परंतु सूरज को देख करके सच जा गई। भगवान रूपी माँ सूर्य को देख करके सच जा गई, तो नहीं पाई। और जब मिल नहीं पाई तो ना तो वो वापस गई, ना वो आगे बढ़ी, बीच में संध्या बन करके वही रुक रही। संध्या का समय बहुत सुहाना होता है, तो संध्या बन करके वही डटी रही।
अगर धूप बहुजन अतियारी, उड़ई अबीर मनऊ अर नारी। मंदिर मणि समूह जन तारा, द्रव्य ग्रह कलश सो इंदु उदारा। अब जब संध्या हो जाती है तो रात्रि के चिन्ह प्रकट होने लगते हैं। संध्या में रात्रि के चिन्ह प्रकट होने लगते हैं। तो जैसे धूप अगरबत्तियां उनका धुआं उड़ रहा है तो वो कैसे था, मानो उसका रात्रि संध्या रूपी नारी का श्यामल वर्ण था, श्याम शरीर था, श्याम रंग था। और मंदिर मंदिर में जो मणियां चमक रही थी वो तो सब उदित होने वाले तारागण थे, सब तारागण थे। और जो राजा के महल में जो ऊपर महामणि जो चमक रही थी वह चंद्रमा के समान थी। इस प्रकार बहुत सुंदर वर्णन गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया है। भवन भेद धुनि अति मृदुवानी, जनु खग मुखर समय जनुसानी। कौतुक देख पतंग बुलाना, एक मास ते जात न जाना। निरंतर राजमहल में और भवनों में वैदिक ध्वनियां होने लगी, वेदों के मंत्रों का उच्चारण होने लगा। और किस रूप में होने लगा, समस्त पक्षी जो है अपना मधुर गान कर रहे थे, ऐसा प्रतीत हो रहा था। यानी वेदों की वाणी यहाँ पर अपने आप ही मुखर हो रही है। यानी प्राकृतिक सौंदर्य, प्राकृतिक कलरव इतना वहाँ पर फैल गया है, जिसे देख करके, उस सुंदर दृश्य को देख करके सूर्य देव चकित रह गए, एकदम चकित हो गए। अरे वाह, क्या सुंदर दृश्य है, प्रभु अवतरित हुए हैं। सारी प्रकृति उनके लिए अपने अपने तरीके से स्तुति कर रही है, गुणगान कर रही है। और एक मास तो वहीं पर स्थिर हो गए, और एक मास तो लगा ही नहीं कि कब निकल गया। एक मास तो कब निकल गया लगा ही नहीं। मास दिवस कर दिवस मरम न जाने कोई, रथ समेत रहिता के निशा कवन विधि हो। सियावर रामचंद्र वर जय शरण, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम, जय जय हनुमान। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरज संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। तो एक मास जो रथ, अपना रथ रोक करके सूर्य भगवान जो खड़े हो गए, कहीं गए ही नहीं, स्थिर हो गए। उस सौंदर्य को देखने के लिए अपलक स्थिर हो गए। इस मर्म को किसी ने थकित हो गए कि अब रात्रि किस प्रकार हो। जब सूर्य देव वहां पर स्थिर हो गए तो दिन ही दिन हो गया, और जब दिन ही दिन हो गया तो समस्त लोग थकित हो गया, स्तंभित हो गया, सोचने लगा कि अब रात्रि किस प्रकार हो। यह रहस्य काहू नहीं जाना, दिन मनी चले करत गुन गाना। इस रहस्य का किसी को पता नहीं चला। फिर इसके बाद सूर्यदेव भगवान के गुणों का गान करते हुए अपने चले गए, यानी अस्त हो गए, रात्रि हो गई। देख महत सब सुर मन नागा, चले भवन वर्णत निज भागा। उस महोत्सव को देख करके सुर मुनि नाग देव किन्नर सब जो है अपने अपने भवन को भगवान के गुणों का वर्णन करते हुए चले। और एक कहूँ निज चोरी, सुन गिरिजा अति दृढ़ मति मोरी। शंकर भगवान पार्वती जी को ये सारा प्रसंग सुना रहे हैं, ये कथा सुना रहे हैं। क्या कहते हैं कि हे गिरजा सुनो, मैं भी मेरी अपनी चोरी बताता हूँ। मैंने भी उस समय चोरी की, यानी मैं जिस रूप में हूँ उस रूप में नहीं हूँ। तब वहां पर उपस्थित था, कैसे था,
काकभूषण संग हम दो, मनुज रूप जाने नहीं को। परमानंद प्रेम सुख भूले, मीत न फिरई मगन मन भूले। तो उस समय काकभूषणी और मैं भी मनुष्य के रूप में वहां पर उपस्थित था। उस आनंद को समेटने के लिए, बटोरने के लिए मैं भी वहां पर था, मनुष्य रूप में था, इसलिए कोई मेरे स्वरूप को नहीं जान सका। यह शुभ चरित्र कि मैं भी वहां पर था, काकभूषणी भी मनुष्य रूप में वहां पर थे, इसे तो वही जानेगा जिस पर राम जी की कृपा हो जाएगी, जिस पर राम जी की कृपा हो जाएगी। जिसने आत्मज्ञान धारण कर लिया, जो ब्रह्म ज्ञानी है, वो ही हमारे स्वरूप को उस समय जान सकता था। यही अवसर जो यही विद्यावा, दीन भूख जो यही मन भावा। गजरत गुरग है निगो हीरा, दीने द्रव्य नाना विधि जीरा। उस अवसर पर जो राजमहल में आए, राजा ने सबको उपहार दिए, जिसको जो उपहार अच्छा लगा, जिसने जो मांगा राजा ने वो सब भेंट किया। जिसमें हाथी भी थे, रथ भी थे, घोड़े थे, स्वर्ण था, गाय थी और हीरे इत्यादि, मदन इत्यादि सभी कुछ जो है राजा ने दान किया। मन संतोष सबन के जह तह दे हसी, सकल तनय चिरजीव तुलसीदास ने ईश सियावर रामचंद्र। जय शरणम शंकर हरि ओम, जय जय सिया राम, जय जय हनुमान। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरज संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। बोलिए भगवान श्री रामचंद्र जी की जय। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। बोलिए उमापति महाराज